प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक परमेश्वर का सेवक चाइना में रहता था और उसने अपने मकान के लिए एक नौकरानी की रिक्वायरमेंट के लिए एक एडवर्टाइजमेंट दी। तो जब वो इंतज़ार कर रहा था कि कोई ना कोई नौकरानी मिलेगी जिससे घर की सफाई वगैरह हो सके, बर्तन धुल सके, तो एक स्त्री ने रिस्पॉन्ड किया और उसने आके कहा कि मैं नौकरानी का काम करना चाहती हूँ आपके यहाँ। तो लेकिन उसने उस सेवक ने देखा कि ये तो मतलब ऐसी लग नहीं रही है कि नौकरानी का काम करती हो पहले। मतलब ऐसे लग रहा था कि काफ़ी ठीक ठाक इसकी स्थिति थी। तो उसने बताया कि आप कैसे मेरे यहाँ काम कर लोगे? बर्तन मांजने हैं, कपड़े धोने हैं और बाकी साफ सफाई करनी है। तो उस स्त्री ने कहा नहीं नहीं, मैं ये सब करूँगी और मैं आप लोगों के यहाँ काम करना चाहती हूँ। तो उस स्त्री को वो नौकरी मिल गई और वो काम अपना रोज करती थी। लेकिन एक दिन उस परमेश्वर के सेवक ने देखा कि वो कोई चीज छुपा रही है, अपने हाथ जेब में कोई चीज छुपा रही है। और स्त्री ने भी देखा कि साहब ने देख लिया कि मैं कोई चीज छुपा रही हूं। तो दोबारा हुआ कि वो कोई चीज एकदम अपनी जेब में रखने लग गई। तो फिर जब सेवक, परमेश्वर के सेवक ने पूछा उसको कि ये क्या चीज है, मतलब आप क्या चीज अपने साथ रखते हैं? तो वो कहने लगी, आ रहा है या आ रही है, वो मेरे चेहरे पर अब रोशनी आ रही है। तो स्त्री ने कहा कि मैं देखती थी कि आप लोग और आप जैसे लोग जब इतवार को आप अपने प्रार्थना भवन में जाते थे तो आप लोगों के चेहरे पर एक रोशनी होती थी, एक खुशी की रोशनी, एक शांति की रोशनी। और आप लोगों को देखकर मेरी इच्छा होती थी कि मुझे भी वो तेज या रोशनी मेरे चेहरे पर मिले। और इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं आपके यहाँ काम करूंगी तो वो रोशनी जो आप लोगों के पास है कुछ मेरे चेहरे पर भी आ जाएगी। और इसलिए मैं ये शीशा अपने साथ रखती हूं कि बीच बीच में मैं अपने चेहरे को देखती हूं। मेरा पति तो मुझे कह रहा है कि हाँ, तेरे चेहरे पर रोशनी आने लगी है। और इसलिए मैं कभी कभी इस शीशा जो मैं अपनी जेब में रखती हूं, मेरे चेहरे को देखती रहती हूं। और तब उस परमेश्वर के सेवक ने उसको समझाया कि कैसे एक सच्चे प्रभु यीशु के विश्वासी के पास शांति और वो रोशनी है। पापों की क्षमा पाना इस धरती पर सबसे बड़ी आशीष है, क्योंकि इस धरती पर पापों की क्षमा पाना ये पूरे अनंत जीवन के लिए अपने आप को सुरक्षित कर देना है। क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बाइबल कहती है, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का परमेश्वर लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। इस व्यक्ति को परमेश्वर धन्य कहता है। किसको? जिसका अपराध क्षमा हो गया, जिसका पाप ढांप दिया गया, जिसके अधर्म का लेखा परमेश्वर नहीं लेगा और जिसकी आत्मा में कपट नहीं होता। कौन व्यक्ति है जिसके अंदर अपराध नहीं है? कौन व्यक्ति है जिसके अंदर पाप नहीं है? कौन व्यक्ति है जिसके अंदर अधर्म नहीं है? कौन व्यक्ति है जिसकी आत्मा पूरी तौर से शुद्ध है? कोई नहीं है। और ये कार्य
परमेश्वर ही खुद करता है। जब एक पापी सच्चे मन के साथ प्रभु यीशु के पास आता है तो परमेश्वर खुद उस व्यक्ति की आत्मा को अपने लहू से धोकर पवित्र करता है, उसके कपट को, दाग को, धब्बे को हटा देता है। जो धन्य शब्द यहां पर ये शब्द बहुवचन के लिए उपयोग किया गया है ना। यानी वो शब्द धन्य है, धन्य धन्य, या खुश खुश। खुश खुश हो है वो व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा कर दिया, जिसका परमेश्वर लेखा, उसके अधर्म का लेखा नहीं लेगा, यानी उसके सारे पाप मिटा दिए गए। प्रभु यीशु के लहू की यह अद्भुत सामर्थ है। और परमेश्वर की ओर से धन्य होना, परमेश्वर से रोशनी पाना है। हमें वो क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण देना पड़ा और अपना पवित्र लहू हमारे प्रायश्चित के लिए उसने बहा दिया। वो व्यक्ति जो सच्चे हृदय से अपने पापों के लिए पश्चाताप करता है, वही पापों की क्षमा और अनंत जीवन पाता है, एक शुद्ध विवेक पाता है। वो विवेक जो सालों से दाग लगा हुआ है, अंधेरे में है, अंधकार में है, उस विवेक को रोशनी मिलती है। परमेश्वर का आत्मा उस विवेक पर रोशनी डालता है, उस विवेक को पवित्र करता है यीशु के लहू से। और सच में एक शुद्ध विवेक परमेश्वर की ओर से वरदान है। जिसके पास एक शुद्ध विवेक होता है वो अपना सर ऊंचा रखकर इस संसार में चल सकता है। जिनका विवेक अशुद्ध या दोषी होता है वो डिप्रेस रहते हैं, वो घबराए हुए रहते हैं, अपने पापों को छिपाते रहते हैं। नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने अपराध या पाप छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो अपने पापों को मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। वो व्यक्ति दया पाएगा परमेश्वर की। ना केवल उसके पाप क्षमा होंगे परंतु परमेश्वर उसको पाप ना करने की सामर्थ्य देगा, ऐसी परीक्षाओं से उसको बचाता रहेगा। बाइबल कहती है, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, यीशु तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यीशु तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यीशु अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। ये बहुत बड़ी आशीष है जब प्रभु यीशु अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाता है। और इसी चीज की वो स्त्री अभिलाषी थी और इसलिए वो एक नौकर बनने को भी तैयार थी, जबकि उसकी नौकर की हैसियत नहीं थी। वो एक ठीक ठाक आर्थिक समाज से या स्तर से आती थी, लेकिन उसको वो रोशनी, वो शांति, वो आशीष जो उसने प्रभु यीशु के विश्वासी के चेहरों पर देखा, वो चाहती थी। वो कितनी सुंदर अभिलाषा थी उसके जीवन में, और उसने प्रभु यीशु को अपना निजी प्रभु और उद्धारकर्ता करके जाना और उसने भी वो रोशनी पाई। आप भी वो रोशनी पा सकते हैं, हर एक पापी वो रोशनी पा सकता है ना? लिखा है यूहन्ना 1 में, यीशु में जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाश करती है जगत में आने वाली थी, यानी प्रभु यीशु में जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। और जब वो इस संसार में आया तो अंधकार में वो चमका, वो ज्योति चमकी।
अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। लोगों ने कहा इसको क्रूस पर चढ़ाओ। लेकिन जो जो उसके पास आता है, उस ज्योति के पास आता है, जिसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, वो व्यक्ति प्रकाशित होता है। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।